नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे लौकी के बारे में। तो लौकी का इस्तेमाल करते वक्त कुछ सावधानियां जो है वो हमें बरतनी चाहिए, पर लोगों को ये पता ही नहीं होता। फ़ायदे के बारे में तो आपको सभी को पता होगा, पर क्या क्या चीज़ें जो है वो आपको जो है वो सावधानियां बरतनी है लौकी का जूस या फिर लौकी की सब्जी जब भी हम यूज़ करते हैं उस वक्त, उसके बारे में भी बात करेंगे और फ़ायदे क्या है वो भी शॉर्टकट में देख लेंगे। देखिए, सबसे पहली बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अगर लौकी का जूस या सब्जी टेस्ट में अगर आपको कड़वी लगती है, उस समय उसको बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बिल्कुल यानी बिल्कुल फेंक देना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये पहली बात लौकी का जूस लेते वक्त ध्यान रखना है कि जब भी उसका टेस्ट आपको कड़वा लगे उस वक्त आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना, पहली चीज़। दूसरा, उसको प्रिजर्व नहीं करना चाहिए। फ्रेशली जो बनाया हुआ जूस है उसी को यूज़ करना चाहिए। तीसरी, करेला और जो बीट रूट होता है यानी जो बीट हम खाते हैं उसके साथ इसको कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चौथी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप जो लौकी है उसका जूस पीते हैं तो उसके बाद 40 मिनट तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, तब जाके उसका सबसे बढ़िया फ़ायदा आपको जो है वो देखने को मिलेगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि इसकी तासीर जो है वो ठंडी होती है, तो इसका इस्तेमाल रात को कभी नहीं करना चाहिए। सवेरे अगर हम करते हैं तो बेस्ट माना जाता है, शाम को भी कर सकते हैं 5-6 बजे तक, पर रात को सोते वक्त इसका इस्तेमाल यानी जूस का इस्तेमाल कभी भी नहीं करना चाहिए। सब्जी भी खाना अवॉइड करना चाहिए क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है। उसी के साथ अगर आपको सर्दी जुकाम है उस वक्त भी लौकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, सर्दी जुकाम और बढ़ेगा। अस्थमा के पेशेंट है तो उन्होंने भी लौकी का जूस नहीं यूज़ करना चाहिए। और अगर आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है उस समय भी आपको लौकी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैंने जैसे बताया कि इसकी तासीर ठंडी होती है, तो सबसे बढ़िया जो सीज़न होता है वो गर्मियों का होता है। गर्मियों के सीज़न में इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। जो 3 महीना है ना गर्मियों का, मार्च अप्रैल मई, उसमें तो अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, अब फ़ायदे की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि ये सबसे, देखिए इसमें विटामिन मिनरल तो बहुत अच्छा होता है, पर ये अल्कलाइन नेचर का होता है। अल्कलाइन नेचर का मीनिंग एसिडिटी जो होता है ना उसका अपोज अल्कलाइन है, और अल्कलाइन नेचर का होने की वजह से जितने भी आपको एसिडिटी के एसिड के रिलेटेड प्रॉब्लम है, जैसे यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, लू लगना है, ठीक है, तो ये लौकी के जूस से लू लगना, यूटीआई बहुत हद तक कम हो जाता है। उसी के साथ अगर एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी क्योर हो जाती है। और सबसे मेन जो ब्लड की एसिडिटी होती है, जो खून की एसिडिटी हम बोलते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे स्किन के डिसीज़ होते हैं, सोरासिस वगैरह जो डिसीज़ होता है ना, वो खून की जो एसिडिटी होती है उसकी वजह से होता है। तो इसको जो है वो नलीफाई कर देता है एसिडिटी को, क्योंकि अल्कलाइजर है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो ये न्यूट्रल कर देता है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपकी ठीक होने लगेगी। एसिडिटी है, ब्लड एसिडिटी है, यूटीआई है, लू लगना है। लू सबसे ज़्यादा हमें कब लगती है? गर्मियों के सीज़न में, तो इससे लेने से आपको ये प्रॉब्लम भी ठीक हो जाएगी। इसमें आयरन होता है तो हीमोग्लोबिन जो है वो आपका बढ़ने के लिए मदद होगी। ये एंजाइटी डिप्रेशन में भी बहुत अच्छा काम करती है। हार्ट रिलेटेड जितनी भी समस्या है ना वो क्योर करने की क्षमता लौकी के जूस में बढ़िया है। कोलेस्ट्रॉल वगैरह कम करता है, बहुत हार्ट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। अगर किसी को माइग्रेन है यानी आधा सर, अगर किसी को यानी आधा सर में आधा सिर जो में दर्द होता है वो ठीक करता है। हाई बीपी के पेशेंट के लिए फ़ायदा करता है, वेट लॉस में फ़ायदा करता है, कैंसर को प्रिवेंट करता है, फैटी लीवर में बहुत अच्छा माना जाता है। किसी को भूख नहीं लगती तो वो भूख बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये लौकी की सब्जी खाते हैं या फिर लौकी का जूस तो बेस्ट है, वो अगर हम इस्तेमाल करते तो सारे फ़ायदे आपको मिल जाएंगे। पर मैंने जो प्रिकॉशंस आपको बताई है, जो खबरदारी आपको लेनी है वो सबसे इम्पॉर्टेंट है, उसका नॉलेज आपको होना बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक ज़रूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।